नमस्कार, केबी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। यह एक अजीब पेचीदा घृणित मामला है। मंत्री प्रियंक खड़गे ने सूरज शिवन्ना के समलैंगिक विवाद पर दी प्रतिक्रिया। मैसूर जिले में आवारा कुत्तों का बाड़े पर हमला, 10 भेड़ें मरी, 6 लोग घायल। कल से शुरू होगा 18वीं लोकसभा का पहला सत्र। पीएम मोदी समेत 280 सांसद लेंगे शपथ। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में फटा बादल, कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति, भारी बारिश से कई घर तबाह। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को फिर बनाया अपना उत्तराधिकारी। 14 साल बाद पृथ्वी से टकरा सकता है एक उपग्रह, नासा ने किया तारीख और समय का खुलासा। अब समाचार विस्तार से। बीदर के अलीअंबर ग्राम में सड़कों पर और नालियों में भरी गंदगी है। बारिश का पानी सड़क पर जमा हो रहा है और यहाँ पर कीचड़ भी हो रहा है, जिसके कारण लोगों को रास्ता चलने में परेशानी हो रही है। ग्राम पंचायत के जिम्मेदारों को इस तरफ ध्यान देकर इस गंदगी को साफ करना चाहिए। केपी न्यूज से कैमरामैन पपुराज का कवरेज। जेडीएस पार्टी के विधान परिषद सदस्य और मंत्री प्रियंक खड़गे ने पूर्व मंत्री एच डी रेवन्ना के बड़े बेटे सूरज शिवन्ना के खिलाफ समलैंगिक यौन उत्पीड़न मामले की सुनवाई को लेकर प्रतिक्रिया दी है। कलबुर्गी में पत्रकारों से बात करने वाले मंत्री प्रियंक खड़गे को नहीं पता था कि क्या बात करनी है। ये सभी अजीब, विकृत और घिनौने मामले हैं। प्रज्वल रेवन्ना, सूरज रेवन्ना, येदियुरप्पा हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि जिन्होंने ऐसा किया उन्हें चिंता नहीं है, वे आत्ममंथन नहीं कर रहे हैं। आपको उनसे पूछना चाहिए जिनके पास बड़ा घर और बड़ा परिवार है। हम एक जिम्मेदार परिवार से आते हैं। क्या वे कहेंगे कि जब तक यह कलंक नहीं हटेगा तब तक हम सत्ता छोड़ देंगे। पूर्व मंत्री एच डी रेवन्ना के बड़े बेटे और जेडीएस एमएलसी के सदस्य सूरज रेवन्ना पर समलैंगिक यौन उत्पीड़न मामले को लेकर पूछे गए सवाल पर केंद्रीय मंत्री एच डी कुमारस्वामी नाराज है। एच डी कुमारस्वामी, जो जेडीएस के प्रदेश अध्यक्ष भी है, उन्होंने आज बेंगलुरु में पत्रकारों से बात करते हुए समलैंगिकता मामले पर सूरज रेवन्ना द्वारा पूछे गए एक सवाल पर कहा, आप मुझसे यह सवाल क्यों पूछ रहे हैं? तो मुझे क्यों धमकी दे रहे हो? मुझे ऐसे विचारों पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि कानून अपनी कार्रवाई करेगा। सूरज रेवन्ना को पार्टी से निकालने की बात करें कौन? मुझे क्या हो रहा है? इतना सब होने के बाद वह फूट फूट कर बोले। चलो बात करते हैं। मैसूर जिले के नंजनगुड़ तालुके के वरडा विधानसभा क्षेत्र के अलगांची गांव में आवारा कुत्तों के झुंड ने एक शेड में बंधी भेड़ों पर हमला कर दिया, जिसमें 10 भेड़ें मर गई और 6 घायल हो गई। गांव की कांतम्मा नामक महिला की करीब 10 भेड़ें मर गई। आवारा कुत्ते रात में शेड में घुस आए और बांधी भेड़ों पर हमला कर उन्हें मार डाला और आशंका रूप से खा गए। करीब 6 भेड़ें गंभीर रूप से घायल हो गई। ग्राम पंचायत सदस्य शिव कुमार ने घटनास्थल का दौरा किया और निरीक्षण किया। नुकसान का अनुमान 1 लाख रुपए से अधिक है। मालिक ने उचित मुआवजा दिए जाने की गुहार लगाई है। आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली टीडीपी सरकार ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों और पिछली सरकार के दौरान किए गए अवैध निर्माणों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। नगर निगम के अधिकारियों ने शनिवार सुबह वाईएसआर कांग्रेस पार्टी वाईएसआरसीपी के निर्माणधीन दफ्तर को ध्वस्त कर दिया। कहा गया है कि यह निर्माण अवैध है और था। यह नगर निगम अधिकारियों की ओर से ध्वस्त किए जाने वाले दफ्तरों में से एक था। उन्होंने चंद्रबाबू नायडू सरकार की इस कार्रवाई पर पूर्व सीएम और वाईएसआरसीपी के अध्यक्ष वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने नाराजगी जताई। पूर्व सीएम ने राज्य सरकार पर राजनीतिक बदले का आरोप लगाया। उन्होंने बुलडोजर से की गई तोड़फोड़ की कार्रवाई को तानाशाही बताया है। आरोपों के बीच सामने आया कि तत्कालीन इंजीनियर इन चीफ सी नारायण रेड्डी की ओर से उठाई गई आपत्तियों की घोर अनदेखी करके पार्टी को जमीन आवंटित की गई थी। इसी के दस्तावेजी सबूत पब्लिक डोमेन में मौजूद है। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश
देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। नई सरकार बनने के बाद 18वीं लोकसभा का पहला सत्र सोमवार से शुरू होगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नवनिर्वाचित सांसद शपथ लेने वाले हैं। इसके बाद स्पीकर पद के लिए भी चुनाव होगा। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भी संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद नई सरकार बनी, जिसके बाद ये पहला सत्र है। इस 18वीं लोकसभा में एनडीए के पास 293 सीटों के साथ बहुमत है। इसमें भाजपा के पास 240 सीटें हैं, जो कि बहुमत के आंकड़े से कम है। विपक्षी दल इंडिया अलायंस के पास 234 सीटें हैं, जिसमें से केवल कांग्रेस के पास 99 सीटें। शपथ ग्रहण की बात करें तो पीएम मोदी और उनके मंत्रिपरिषद के सदस्य कल 24 जून सुबह 11 बजे शपथ लेंगे। पहले पीएम द्वारा शपथ ली जाएगी, उनके बाद मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्य शपथ लेंगे। इसके बाद विभिन्न राज्यों के सांसद वर्णमाला के क्रम में शपथ लेंगे, यानी कि सबसे असम राज्य के सांसद शपथ लेंगे तो अंत में पश्चिम बंगाल के सांसद 18वीं लोकसभा के पहले प्रधानमंत्री मोदी और उनके मंत्रिपरिषद सहित 280 नवनिर्वाचित सांसद शपथ लेंगे। वहीं दूसरे दिन 264 नवनिर्वाचित सांसद शपथ लेंगे। मानसून के आगमन के बाद अब कुछ राज्यों में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। अधिकारियों ने बताया कि आज सुबह 23 जून अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में बादल फटने से कई जगह भूस्खलन और बाढ़ जैसी स्थितियां पैदा होती जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि बीते कुछ हफ्तों से अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश हो रही है। हालांकि पिछले 2 दिनों में स्थिति में तो सुधार आया है, लेकिन रविवार को बादल फटने से कई इलाकों में भूस्खलन के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ा। आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारी ने जानकारी दी कि आज सुबह करीब 10:30 पर बादल फटा, जिसके बाद ईटानगर और उसके आसपास के इलाकों के कई हिस्सों से भूस्खलन की खबरें आई, जबकि NH 415 के कई हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति देखी गई। उन्होंने बताया कि राजधानी के लोगों के लिए लाइफ लाइन कहे जाने वाली राजमार्ग पर कई गाड़ियां खड़ी रही। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ अपनी सादगी को लेकर देश भर में मशहूर है। सीजेआई चंद्रचूड़ की सहकर्मी एडवोकेट मानसी चौधरी ने अपने एक ब्लॉग में उनका जिक्र करते हुए बताया कि कैसे वे अपने साथ काम करने वालों की छोटी से छोटी चीजों का ख्याल रखते थे। एडवोकेट मानसी चौधरी ने बताया कि चीफ जस्टिस देश के सबसे व्यस्त लोगों में से एक होने के बावजूद अपनी टीम का हमेशा एक परिवार की तरह ध्यान देते हैं। एडवोकेट मानसी चौधरी ने लिखा कि एक दिन वह बीमार पड़ गई थी, तो उसके बाद सीजेआई ने और उनके परिवार ने कैसे उनका ख्याल रखा था। अपने ब्लॉग के जरिए उन्होंने कहा, एक दिन मुझे बुखार हो गया और मैं ऑफिस नहीं जा सकी, तो उन्होंने सीजेआई मुझे कॉल करके मेरी तबीयत के बारे में पूछा। जब मुझे पता चला कि ऑफिस में मुझे फूड पॉइजनिंग हुई, तो सीजेआई और उनकी पत्नी ने जिस तरह से मेरा ध्यान रखा, वह मुझे आज भी याद है। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को फिर एक बार अपना उत्तराधिकारी बना दिया है। बता दें कि लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान मायावती ने विवादित बयान को लेकर आकाश आनंद को
साइड लाइन कर दिया था। मायावती ने कहा था कि पूर्ण परिपक्वता आने तक आकाश आनंद को अहम जिम्मेदारियों से अलग रखा जाएगा। अब आकाश आनंद को फिर बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने आज एक बड़ा राजनीतिक फैसला ले लिया है। मायावती ने एक बार फिर अपने भतीजे आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। लखनऊ में बासपा की बैठक में जिस अंदाज में मायावती ने आकाश आनंद के सिर पर हाथ रखा, उससे इस बात का कयास सुबह ही लगने लगे थे कि मायावती आकाश आनंद की वापसी का फैसला ले सकती है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एक काल्पनिक अभ्यास में पाया है कि संभावित रूप से खतरनाक उपग्रह के पृथ्वी से टकराने की 72% आशंका है और वैज्ञानिक इसे रोकने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार नहीं हो सकते हैं। अंतरिक्ष एजेंसी की एक आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार नासा ने अप्रैल में 5वां द्विवार्षिक प्लानेटरी डिफेंस इंटेलिजेंसी टेबलटॉप अभ्यास आयोजित किया था। 20 जून को नासा ने मैरीलैंड के लॉरेल में जॉन्स हॉपकिंस एप्लाइड फिजिक्स लैबोरेटरी एपीएल में आयोजित एक्सरसाइज की समरी जारी की। नासा के अलावा टेबलटॉप अभ्यास में विभिन्न अमेरिकी सरकारी एजेंसियों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों के लगभग 100 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। हालांकि निकट भविष्य में कोई महत्वपूर्ण उपग्रह का खतरा नहीं है, लेकिन यह संभवतः रूप से खतरनाक उपग्रह के खतरे का प्रभावी ढंग से जवाब देने की पृथ्वी की क्षमता का आकलन करने के लिए किया गया था। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते समाचार। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर बिहार में नए नालंदा विश्वविद्यालय परिसर के उद्घाटन पर बधाई दी है। पीएम मोदी ने बुधवार को बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया था। पीएम मोदी को लिखे पत्र में तिब्बती धर्मगुरु ने लिखा है, शिक्षा के केंद्र के रूप में प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय पूर्व में सूर्य की तरह चमकता था। कठोर अध्ययन, चर्चा और वाद विवाद पर आधारित शिक्षा नालंदा में फली फूली, जिसने एशिया भर से दूर दूर से छात्रों को आकर्षित किया। नालंदा विश्वविद्यालय में छात्रों ने दर्शन, विज्ञान, गणित और चिकित्सा के अलावा अहिंसा और करुणा की सदियों पुरानी भारतीय परंपराओं के बारे में भी सीखा, जो आज की दुनिया में न केवल प्रासंगिक है बल्कि आवश्यक भी है।
1990 में आई अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर, शम्मी कपूर, अमरीश पुरी, डिंपल कपाड़िया, सोनम खान और द्वारा सिंह की फिल्म अजूबा आपको याद है, यह हिंदी और रूसी भाषा में रिलीज हुई थी। यह एक सुपर हीरो फिल्म थी जिसे शशि कपूर ने डायरेक्ट और सोवियत फिल्म मेकर जेनिडी वासिल्येव को डायरेक्ट किया था। इसी बीच खबरें हैं कि अजूबा फिल्म में शहजादी हिना का किरदार निभाने वाले एक्टर्स सोनम खान रियलिटी शो बिग बॉस OTT 3 में नजर आने वाली है, जो काफी समय से सिनेमा से दूर है। इन 34 साल में एक्टर्स का लुक पूरा बदल गया है। सोनम खान भारतीय अदाकारा और पूर्व मॉडल रह चुकी है, जिन्होंने बॉलीवुड और तेलुगु सिनेमा में काम किया है। 90 के दशक में पॉपुलर एक्ट्रेसेस में से एक सोनम भी थी, जिन्होंने त्रिदेव, विश्वात्मा, अजूबा, मिट्टी और सोना, विजय और रईस ज़ादा जैसी फिल्मों में काम किया। हालांकि अब वह फिल्मी दुनिया से दूर हो गई है। आखिर में फिर एक बार नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। यह एक अजीब पेचीदा घृणित मामला है। मुख्यमंत्री प्रियंका खड़गे ने सूरज देवन्ना के समलैंगिक विवाद पर दी प्रतिक्रिया। मैसूर जिले में आवारा कुत्तों का बाड़े पर हमला, 10 भेड़ें मरी, 6 लोग घायल। कल से शुरू होगा 18वीं लोकसभा का पहला सत्र, पीएम मोदी समेत 280 सांसद लेंगे शपथ। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में फटा बादल, कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति, भारी बारिश से कई घर तबाह। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को फिर बनाया अपना उत्तराधिकारी। 14 साल बाद पृथ्वी से टकरा सकता है एक उपग्रह, नासा ने किया तारीख और समय का खुलासा। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।